बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ में हूँ एतजाज नफी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तिफाक व इत्तिहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मुल्क भर में महंगाई का जिन बाकाबू हो गया। शहरी दो वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। आटा, चीनी, गोश्त और सब्जियों समेत सब चीजें आवाम की दस्तरस से बाहर हो गईं। कोई पुरसाने हाल नहीं। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। सब्जियों, फलों समेत दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया आवाम की पहुंच से बाहर। इंतजामिया गिरा फरोशों के आगे बेबस नजर आने लगी। मुल्क में जारी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। गोश्त तो आवाम की पहुंच से पहले ही दूर था, अब आवाम के लिए दाल रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम से दो वक्त की रोटी भी छीन ली। आए रोज बढ़ती हुई कीमतों ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के खाली दावों के सिवा कोई अमली इक़दाम करती दिखाई नहीं दे रही। मार्केट में आटे के 10 और 20 किलो थैले की किल्लत बरकरार है। खुला सुर्ख आटा 60 से 65 और सफेद फाइन 80 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं है। चक्की आटे की कीमत 78 से 80 रुपए किलो तक जा पहुंची है, जबकि चीनी भी 110 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी है। ब्रॉयलर की फी किलो कीमत एक ही रोज में 19 रुपए बढ़ चुकी है। फी किलो कीमत 252 रुपए तक जा पहुंची है। एक माह के दौरान मुर्गी का गोश्त 44 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। अंडे 160 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। माश की दाल 220 रुपए, दाल मूंग 240 रुपए, दाल चना 180 रुपए और मसूर की दाल 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। आवाम दाल, चावल और आटा खरीदने के लिए भी 10 मरतबा सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मुर्गी का गोश्त तो एक तरफ, सब्जियों की कीमतों में भी आवाम की सख्त जवाब देने लगी है। इंतजामिया रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद करवाने में मुसलसल नाकाम है। शहरी कहते हैं महंगाई बेकाबू हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावे भी हवा हो गए हैं। मुल्क भर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा के रख दिया। मुनाफाखोरों ने आटे की फी किलो कीमत 70 और चीनी की 100 से 110 रुपए फी किलो तक वसूल करना शुरू कर दी। पंजाब में आटा और चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। हुकूमती और इंतजामी अदम तवज्जो के बायस मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 70 से तजावुज कर चुकी। मुनाफाखोर चीनी की फी किलो कीमत 100 से 110 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। आए रोज गंदम दरामद करने के ऐलानात सुनाई देते हैं, लेकिन फिर भी आटे की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं। कराची में आटे की कीमत मुल्क भर से ज्यादा है। एक हफ्ते के दौरान आटे के थैले की कीमत में 140 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपए का हो गया है। हैदराबाद में 20 किलो का थैला 1360 रुपए, पेशावर में 1350 रुपए, कोयटा में 1220 रुपए, इस्लामाबाद में 900 रुपए और लाहौर में 860 रुपए का फरोख्त हो रहा है। महकमा खुराक बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में सस्ते आटे की फराहमी जारी है। सेल पॉइंट्स पर 20 किलो थैले की कीमत 930 रुपए मुकर्रर है। कोयटा के अलावा सूबे के दीगर शहरों में भी सस्ते आटे की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहाँ सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया, जिससे शहरी परेशान हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टैक्सिंग हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोरों पर शाय खुर्दनोश की फराहमी ख्वाब बन गई है। यूटिलिटी स्टोर पर अरसा दराज से आटा और चीनी नायाब है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर में चक्कियों पर आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जिला हुकूमत की जानब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरियों का कहना है कि जिला हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मुकम्मल तौर पर फलाप हो गई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यूटिलिटी स्टोर पर आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टैक्सी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास पे भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरियों के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। मजीद जानते हैं रिजवान कंबोह से। जी रिजवान। मुल्क के दीगर शहरों की तरह फोर्ट अब्बास में भी आटे की किल्लत है। सुबह से शाम तक लोग लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन आटा नहीं मिलता। मेरे साथ कुछ शहरी इस वक्त मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे कि उनको आटा मिला है या नहीं। भाईजान सुबह 7 बजे तो लगे हैं तो आटा 10 बज गए, आटा थानू नहीं मिला। सुबह 7 बजे तो लैके हुण तक खड़ा लाइन से लगे खड़ा, सानू आटा नहीं मिला। हुण इत्थे इन्होंने 15-20 मिनट बाद या घंटे बाद कहना चौक पर चले जाओ। चौक पर जावांगे तो फिर कहना इन्होंने मिल ते चले जाओ। मिलते जावांगे तो फिर इन्होंने कहना जी आटा साढ़े को है ही कोई नहीं। असं हुण दिहाड़ी करिए या काम करिए या असं फिर आटे लाना लग गए आटा ले। जैसा कि शहर की आपने बात सुनी कि यहाँ एक ही स्टॉल है जहाँ सुबह से शाम तक लाइनें लगी रहती हैं। किसी को आटा मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो इनकी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हमें आटे के जो डिपो हैं वो बढ़ाए जाएँ और इनको आटा जो है सस्ते दामों मिले और हर बंदे को आटा मिले।
बहुत शुक्रिया रिजवान कब्बो। आटे की कीमत में इजाफा होते ही रायगढ़ में नान बाइयों ने नान रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया, जिससे शहरी परेशान हैं। कहीं से भी नहीं मिल रहा, शदीद किल्लत हो गई है, रोटी भी नान भी महंगा हो गया, गरीब लोग कहाँ जाए। रोटियां लाना आया तंदूर से 40 रुपये लैके आया, अगो आ गया 5 रोटियां मंगिया ने 50 रुपये मंगन, आटा महंगा होने की वजह तो मजदूर रोटियां कितों लईए। शदीद किल्लत में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी उसको मैसर नहीं है, तो रोटी और नान मालिकान ने कीमतों में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से हुकूमत से दरख्वास्त है कि काइंडली आटे के बहरान पे काबू पाया जाए। रायगढ़ में और लाहौर में आटा नायाब हो चुका है। एक आम आदमी जो दिहाड़ीदार है वो अपनी मजदूरी करने के बाद घर के लिए घी चीनी वगैरह लेके जाता था, पहले वो ही मैसर नहीं था। अब रही बात 2 वक्त की रोटी तो वो भी उसके हाथ से निकलती जा रही है। पूरे रायगढ़ में भी ये एक परेशानी का समा बना हुआ है। अशियाए खुर्द नोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, लिहाजा हुकूमत इस मसले में मुकम्मल नाकाम नजर आती है। तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। क्वेटा में महंगाई की एक और लहर, मुनाफाखोरों ने मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया। शहर में फी किलोग्राम मुर्गी के गोश्त की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में अदम इस्तेहकाम यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्वेटा में जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस मुनाफाखोरों ने मुर्गी के नर्ख इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहर के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में गुज़श्ता हफ्ते 220 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाले मुर्गी के गोश्त की फी किलोग्राम कीमत अब 320 रुपए मुकर्रर कर दी गई है और बाज इलाकों में यही गोश्त इससे भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। मुर्गी जो न कम से कम 350 रुपए 400 रुपए तक बिक रहे भाई। ये जो न अभी एक मुलाजिम पेशे बंदे क्या करे। ये मुर्गी थी जो लोग लेते थे तो वो भी अभी महंगी हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि ये कोई एक्शन ले के ये सही हो जाए सारा जो निज़ाम है। तो हमारे सरमाएदार जागीरदार और यहाँ के ब्यूरोक्रेसी और वज़रा जो वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखें कि हर चीज़ महंगा है। चीनी महंगा हो गई है और हर चीज़ अशिया खुर्दनोश जो बच्चों के दूध है वो भी महंगा है। इस इजाफे का जिम्मेवार हुकूमत है, रियासत है। हम रियासत से गिला करते हैं, शकवा करते हैं कि हमारे हाल पर हमारी जिंदगी पर रहम खाओ, लोगों को मजबूर मत करो। क्वेटा में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मनमाने इजाफे के साथ साथ मुनाफाखोरों ने सरकारी नखनामे को भी मुस्तरद किया है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, क्वेटा। कमालिया में महंगाई का तूफान न थम सका, मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो गया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान। अशिया खुर्दनोश और सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों के बाद चिकन की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। एक हफ्ते में चिकन की कीमत में मुसलसल 100 रुपए तक का इजाफा हुआ। शहरियों का मुर्गी की गोश्त की कीमत में अचानक इजाफे पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चिकन का रेट काफी ज्यादा हो गया है। अब एक हफ्ता पहले देख लें 170 रुपए था, अब 270 हो चुका है। 100 रुपए एक हफ्ते के अंदर इजाफा हो गया है। जैसा कि आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि 270 रुपए किलो मुर्गा का रेट हो चुका है। गरीब लोग हैं, हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा महंगाई के सिलसिला में अपना एक्शन ले। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिससे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। मजदूर और गरीब तबका आखिर जाए तो कहां जाए, किससे फरियाद करे। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। कभी आटा, कभी चीनी, कभी सब्जी तो कभी चिकन महंगा हो। क्या हमने इसी तब्दीली के असूल के लिए वोट दिया था कि हमें इसका खुमियाजा भुगतना पड़े। हुकूमत वक्त से अपील है कि बढ़ती हुई महंगाई को फिल फौर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब और मजदूर तबके को रिलीफ मैसर आ सके। कमालिया में महंगाई का तूफान न थम सका। एक हफ्ते में चिकन की कीमत में 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई कीमतों को फिल फौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। सर्दियों की आमद से कबल ही लिया में अंडे की कीमत 190 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंची। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। तमाम अशियाए खुर्दनोश महंगी होने के बाद इस वक्त महंगाई अपने बाम अरूज पर है। हुकूमती नाअहली और कमजोर गिरफ्त के बायस अवाम मुकम्मल तौर पर माफिया के रहमो करम पर है। माफिया की मनमानियों से जमूर की कमर टूट कर रह गई। सर्दियों के आने से पहले सर्दियों की अहम जरूरत अंडा महंगा होने के साथ नायाब भी हो चुका है, जिससे शहरी शदीद परेशान नजर आते हैं। पहले तो प्याज, आलू, सब्जियां वगैरह महंगी थी। जैसे अब सर्दियां आने शुरू हुई तो उसके साथ ना अंडे की कीमत भी बढ़ गई है। 17 रुपए 18 रुपए में अंडा मिल रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ना दुकानदारों के पास है। जबकि दूसरी
जानिब अंडा डीलर इस बार अंडे की शार्टेज और अंडा फार्म मालिकान की दादागिरी का रोना रोते दिखाई देते हैं। यकीनन कमर तोड़ महंगाई की हुकूमती नाअहली और अदम तवज्जी की वाज़ेह दलील है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साट न्यूज लिया। खानेवाल में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए, सब्जियों के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे। ताहिर अब्बास की रिपोर्ट। खानेवाल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुनाफाखोर माफिया ने सब्जियों के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सब्ज मंडी में 40 रुपए किलो वाली गोभी बाजार में 100 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। 90 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आलू 110 रुपए किलो। मटर मंडी में 210 रुपए जबकि बाजार में 310 रुपए। बैंगन का 30 रुपए किलो फरोख्त 60 रुपए हो रहा है। महंगाई के बढ़ते हुए तूफान ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल कर दी। दूसरी जानिब मजदूर तबका का कहना है कि हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि सारा दिन मजदूरी करने के बाद अगर बच्चों के खाने के लिए शाम को सिर्फ सब्जी ही ले जा सकते हैं। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब को अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल कर दी। शहरियों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए और मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई कम की जाए ताकि गरीब 2 वक्त की रोटी बआसानी तरीके से खा सके। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेकआउट में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे आवाम परेशान है। इकबाल खान की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह स्वात तहसील बरीकोट में भी महंगाई की वजह से अवाम परेशान। आटा, दाल, चीनी और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से अवाम का जीना महाल हो गया है। ये जो टैक्स वगैरह लग गए, इसकी वजह से तो ये महंगाई जितनी बढ़ गई है, नहीं तो शायद भागने की हालात बन गई है मेरे भाई। अभी ये हालात खराब हो गई। ये महंगाई जो है ना हमारे बस के से बाहर है बिल्कुल। महंगाई में इस हद तक इजाफा हुआ है कि अब तो आवाम बाजार जाते हुए भी घबराते हैं। गुज़श्ता कुछ सालों में चीनी 56 रुपए फी किलो से बढ़कर 100 रुपए, आटा 37 रुपए फी किलो से बढ़कर 67 रुपए, दाल 80 रुपए फी किलो से 120 रुपए, अंडे 80 रुपए फी दर्जन से 160 रुपए, जबकि घी 112 रुपए फी किलो से बढ़कर 176 रुपए महंगा हो चुका है। जबकि अद्वियात की कीमतों में 150 से 200% इजाफा हुआ है। एक तरफ आलमी कोरोना वबा और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई। अवाम इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि मुस्तकबिल करीब में इन्हें हालात संवरते नजर नहीं आ रहे। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात। मुबारकपुर में महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल के रख दिया। मजीद जानते हैं यासर नाज की इस रिपोर्ट में। मुबारकपुर में महंगाई का जिन पिछले कई सालों से आजाद है और हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा ताकतवर है। हर आने वाली हुकूमत इसे काबू करने में नाकाम रही है। यही वजह है कि आजकल जिसे देखो वही महंगाई का रोना रोता नजर आ रहा है। हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। हर सियासी जमात अवाम के साथ बुलंदोबाला दावे करती है और अवाम को सब्ज बगात भी दिखाए दिए जाते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आते ही सभी वादे भुला दिए जाते हैं। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम एशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के इस बढ़ते हुए तूफान की वजह से फल, सब्जी और दीगर एशिया मजदूर तबके की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाला तबका महंगाई के इस चक्की में सबसे ज्यादा पिस रहा है। कौम की मौजूदा हुक्मरानों से भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हुकूमती इक़दामात सोशल मीडिया पैगाम तक महदूद होकर रह गए। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को सस्ते दामों में चीज मुहैया की जाए और मुबारकपुर में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। अवाम को रिलीफ फराम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी। 18,000 में जिला इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। तसद्दुक अब्बास की रिपोर्ट। 18,000 तब्दीली सरकार गरीबों को रिलीफ देने में नाकाम। महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी। आटा, चीनी, यूटिलिटी स्टोर से गायब, दाल, घी, गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब अपने किए वादे पूरे करें, महंगाई के जन को काबू करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फार्म करें, खुद साख्ता महंगाई करने वालों को लगाम डालें, खाली बयानबाजियों से आवाम को बेवकूफ ना बनाएं, अमली काम करके दिखाएं। चीजों को सस्ता करने के लिए सिर्फ ऐलान न करें, चीजें सस्ती भी करें। वोट देते हैं भाई, महंगाई कंट्रोल हो सारा कोई ठीक हो वैसी। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दुक अब्बास, सच न्यूज, 18,000। मुल्क में महंगाई माफिया ने फिर सर उठा लिया। शहरियों की खाल उतारने के लिए माफियाज का गठजोड़। आटा, चीनी, दालें और सब्जियां सब महंगे हो गए। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया गया और हुकूमत है कि खामोश तमाशाई है।
वतन अजीज में गुर्बत, महंगाई, बीमारी और बेरोजगारी ने गरीब आवाम को जिंदा दरकोर करके रख दिया है। बेहतरी के आसार ताहम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। पहले चीनी माफिया बेलगाम हुआ और कीमतें दुगनी हो गई, फिर आटा माफिया ने सर उठाया तो कीमतें अब तकरीबन दुगनी होने के करीब हैं। उधर तनूर माफिया ने भी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली हैं। दालें और घी पहले ही आवाम की पहुंच से बाहर हैं। शहरी जाएं तो जाएं कहाँ? रही सही कसर अद्वियात माफिया ने निकाल दी है। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात में भी 263% इजाफा हो चुका है। हैरान कुन अमर ये है कि अद्वियात माफिया ने इसकी इजाजत खुद हुकूमत से ली है। क्या माफिया इस कदर ताकतवर है कि कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता? क्यों वज़ीर आज़म आवाम को इस कातिल माफिया से रिहाई दिलाने में बेबस दिखाई देती है? अब ये राज एक लावले का रूप धार चुका है। आवाम तंग आ चुके हैं इस रोज बरोज बढ़ती महंगाई से। कसूर में मिलावट माफिया बेलगाम होकर इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ है। जगह जगह फैक्ट्रियां लगाकर आलाइशों, घी और तेल बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बन रहा है। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। चंद पैसों की खातिर इंसानी सेहत के दुश्मन मुनाफाखोर कसूर में भी सरगर्म हैं। घी और ऑयल जैसी बुनियादी चीज जिसके बगैर किसी घर में खाने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, इसमें भी इंसानी जानवरों से खेलने लगे। कसूर के इलाके दीनगढ़ में चमड़ा साजी की सनत की आड़ में जानवरों की आलाइशों को पिघलाकर तेल बनाने वाले कारखाने मौजूद हैं, जो कि बड़ी बड़ी भट्टियों में कड़ाहे नस्ब करके चमड़े की पच्छरों से आग जलाकर जानवरों की चर्बी को पिघलाकर तेल तैयार करने के साथ साथ यहाँ की फजा को भी जहरीला बनाने में मसरूफ अमल हैं। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर न कभी किसी महकमा माहौलियात ने कार्रवाई करने की जहमत की और कसूर में महकमा फूड अथॉरिटी का अदारा होने के बावजूद कभी इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कसूर में ये चर्बी लाला के जानवरों की पिघलाई जाती है, जिसकी वजह से वो कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है। और दूसरा महकमा माहौलियात भी इधर खामोश तमाशाई बना हुआ है और महकमा खुराक वो तो नोटिस ही नहीं ले रहा, पता नहीं वो नींद की गोलियां खा के सो गया है। कसूर चमड़ा साजी में अपना नाम रखता है, मगर यहाँ पर आलाइशों से घी और ऑयल की तैयारी का मकरू धंधा अरूज पर है। अरसा दराज से कसूर में जानवरों की आलाइशों को पिघलाकर तैयार किए जाने वाला मुजरे से तेल इंसानी जानों के लिए खतरा तो है ही, माहौलियाती आलूदगी का भी सबब बन रहा है। जो मुर्दा जानवर है उनकी चर्बी वगैरह लेके ये यहाँ पे आते हैं, पिघलाते हैं। इनको फिलहाल नोटिस लेना चाहिए, ये बंद करना चाहिए। यहाँ पे स्मेल भी बहुत ज्यादा आती है। शहरियों का मुतालबा है कि इन मौत बांटने वाली भट्टियों को बंद किया जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सकें और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज, कसूर। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों लीटर मुजरे से दूध बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। राव फखरुज़्ज़मान की रिपोर्ट। पुराना भावलपुर रोड चुंगी नंबर 6 पर शहरियों को दूध के नाम पर केमिकल से तैयार करदा मुजरे शहद महलूल पिलाने वाले गिरोह के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर अचानक छापा। फैक्ट्री में छापे के वक्त भी दूध तैयार किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। कब्जे से हजारों लीटर जाली दूध शुदा दूध बरामद कर लिया, जो कि करोड़ पक्का और मुजाफात में रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा जाली दूध की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाउडर और दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया है। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री को सील करके सप्लाई किए जाने वाली दूध भरी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। जराये के मुताबिक अवामी शिकायत पर जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। कैमरा टीम के रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज, करोड़ पक्का। कबीरवाला में कपास की चुनाई के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को आगाही फराहम की गई ताकि कपास के काश्तकार कपास मंडियों तक पहुंचाकर बेहतरीन ज़र मुबादला हासिल कर सकें। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में कपास की चुनाई का मरहला तेजी से जारी है। ऐसे में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास चुनने वाली खवातीन को कपास के खेतों में अमली तरबियत दी गई ताकि वो आलूदगी से पाक कपास मंडियों तक पहुंचा सकें। आलूदगी से पाक कपास के असूल के लिए हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं। काश्तकारों से कहा जा रहा है कि चुनाई उस वक्त कराएं जब शबनम बिल्कुल उतर जाए, यानी 10 बजे से पहले हरगिज़ न कराएं और 4 बजे बंद कर दें। इसके अलावा चोनी करने वाली औरतें जो हैं वो सर जो है अपना सूती कपड़े सफेद से दाम के रखें और सूती कपड़े की चादर इस्तेमाल करें और सूती कपड़े की वो झोली इस्तेमाल करें। फील्ड सुपरवाइजर की हिदायत पर अमल करके आलूदगी से पाक साफ सुथरी कपास मंडियों तक पहुंचने से न सिर्फ काश्तकार को अच्छे दाम मिलेंगे बल्कि मुल्की ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा।
اس کے علاوہ انسانی حیوانی بال اور پرندوں کے پر جو ہیں اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے، سگریٹ کے ریپر شامل نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ کاشتکاروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ چنائی کرنے والی عورتوں کو جو مزدوری دینی ہے وہ صاف ستھری کپاس کی بیسس پہ دینی ہے، نہ کہ وزن کی بیسس پہ۔ اس لیے ضروری ہے کہ کپاس کی پیداوار کے لیے محکمہ زراعت کی ہدایات پر چنائی کرنے والے خواتین کو مکمل طور پر آگاہ کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے چنائی کے دوران کی گئی ہدایات پر عمل کرایا جا سکے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم کی وکلاء کنونشن میں شرکت، سپریم کورٹ کا باضابطہ از خود نوٹس۔ بتایا جائے کیا وزیر اعظم کا پبلک آفس سیاسی سرگرمی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم بتائیں سرکاری عمارت کنونشن سینٹر کو نجی تقریب کے لیے کیوں استعمال کیا گیا؟ نجی تقاریب کا وزیر اعظم کے سرکاری اقدامات سے کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس عزیزہ کا تحریر کردہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کیمرہ سے کنونشن سینٹر میں ہونے والی تقریب کی ریکارڈنگ بھی طلب کر لی۔ آگاہ کیا جائے کہ تقریب میں کس نے خطاب کیا، کتنی بار ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سہرش خان سے۔ جی سہرش۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کی وکلاء کنونشن میں شرکت کا باضابطہ از خود نوٹس لیا اور معاملے کے اوپر تحریر حکم نامہ وہ جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم نامہ تحریر کیا ہے۔ اس کے نے کہا گیا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا وزیر اعظم کا پبلک آفس سیاسی سرگرمی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم بتائیں سرکاری عمارت کنونشن سینٹر کو ایک نجی تقریب کے لیے کیوں استعمال کیا گیا۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ نجی تقاریب کا وزیر اعظم کے سرکاری اقدامات سے کوئی تعلق نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کے اوپر پیمرا سے جو تقریب کی ہونے والی ریکارڈنگ ہے اس کی بھی تفصیلات طلب کر لی، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ بھی بتایا جائے کہ تقریب میں کس کس نے کیا خطاب کیا اور کتنی بار یہ ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی۔ آج سپریم کورٹ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے کنونشن سینٹر میں وکلاء کی تقریب میں شرکت کو وزیر اعظم کو معاملے کے اوپر نوٹس جاری کر دیا، اور جسٹس قاضی فائز کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ آئین کی تشریح اور بنیادی حقوق کا ہے۔ بظاہر کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی تھی اور وزیر اعظم نے وکلاء کی تقریب میں شرکت کر کے کسی ایک خاص گروپ کی حمایت کی تھی۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انچارج کنونشن سینٹر بتائیں کہ کیا اس تقریب کے اخراجات ادا کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ایک نجی حیثیت میں کنونشن سینٹر کا استعمال کیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم ملک کے تمام افراد کا کہ وزیر اعظم ہے اور ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، اور یہی تقریب اگر کسی پرائیویٹ ہوٹل میں ہوتی تو اور بات ہوتی۔ جی بہت شکریہ سہرش خان۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت و لاپرواہی کے باعث پابندی کے باوجود صفدر آباد میں کسانوں نے فصلوں کی باقیات کو جلانا شروع کر دیا۔ سرفراز مغل کی رپورٹ۔ کاشتکاروں نے فصلوں کی باقیات کو جلانے پر پابندی کے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث صفدر آباد میں کسانوں نے فصلوں کی باقیات کو جلانا شروع کر دیا ہے، جو ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے قبل از وقت اسموک کنٹرول پروگرام پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ ساڈیاں فصلاں دی صورتحال جڑی ہے اے سی صاحب ساریاں ویکھن بنا نے جناب دھواں ہو رہا ہے، آلودگی پیدا ہو رہی ہے، یہ سارے کسان بھراواں نوں کوئی بندہ گائیڈ نہیں کر رہا۔ تحصیل انتظامیہ ہے وہ بالکل بھی کام نہیں کر رہی اسموک کے حوالے سے، تو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو فصلوں کی باقیات ہے اس کو کسانوں نے جلانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو گرد و غبار اور دھواں کافی زیادہ ہے، اور جو شہری آبادی کے پاس جو کھیت ہیں وہاں سے جو اٹھنے والا دھواں ہے اس سے لوگ جو ہے وہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرفراز مغل، سچ نیوز، صفدر آباد۔ غربت کے خاتمے اور خوشحال مستقبل کے خواب مٹی میں مل گئے۔ گھر کے حالات سدھارنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والے 5 نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ عرفان بڑائش کی رپورٹ۔ منڈی بہاؤدین میں انسانی سمگلنگ کا گھناؤنا دھندا نہ رک سکا۔ بہتر مستقبل کو خواب دکھانے والوں نے مزید 5 گھر اجاڑ دیے۔ غربت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، حتیٰ کہ لوگ جان کی بازی لگانے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ رئیس کثر انسانی سمگلرز پوری کر دیتے ہیں، سنہرے مستقبل کے ایسے ایسے خواب دکھاتے ہیں۔ نوجوان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہوا منڈی بہاؤدین کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوانوں کے ساتھ، جو گھر کے حالات سدھارنے کے لیے غیر قانونی طریقے سے یونان اور اٹلی جاتے ہوئے فائرنگ اور دم گھٹنے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ والدین کے بڑھاپے کا سہارا بننے والوں کی لاشیں گھر پہنچی تو صف ماتم بچ گیا۔ بڑھاپے کا آخری سہارا چھن جانے پر اور یہ خواب تھا کہ میں نے والدین کو حج کرانا ہے، بہنوں کو بڑھانا ہے اور کورس کرانے ہیں اور گھر کی بہتری کے لیے
तुर्की जाके फिर वहाँ मेन मजदूरी करके फिर आगे जाने का उसका प्रोग्राम था। अली दादा मेरा पुत्र 10वीं च पढ़दा सी, इन्हां सर उहदे नाल गल कीती है, गल करके 1.5 लाख विच गल हो गई। इन्हां सर खड़िया नाल खड़ के आखिरी इन्हां साडे नाल गल हो, मेरा बच्चा जिहड़ा मेरा करके गया ते इह मजदूरी वास्ते निकलिया। मुतासिरीन ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आदिल मेरा भतीजा है ते यासर भी साडा करीबी रिश्तेदार है। तकरीबन 8 लाख विच फी कास्ट दे एजेंट नाल गल होई सी, उस आख्या मैं इटली पढ़ावांगा। मंडी बहाउद्दीन मुल्क का वह जिला है जहां इंसानी स्मगलिंग का गैर कानूनी कारोबार पुलिस और जिम्मेदारों की सरपरस्ती में जारी है। सैकड़ों खानदानों के लख्ते जिगर यूरोप जाने के ख्वाब लेकर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। बावलपुर की तहसील उल शरीफ में हक मेहर के तनाजे पर शौहर ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की लेकिन बच गया। मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त की एक और कहानी सामने आ गई। बहावलपुर की सब तहसील ऊट शरीफ में हक महक के तनाजे पर शौहर ने बीवी की जान ले ली। मोहम्मद अजमल ने बीवी को कत्ल करने के बाद तेज धार आले से अपना गला भी काट लिया। शौहर को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जनूबी पंजाब के इलाके ज़ाहिर पीर में सफाकियत की इंतहा हो गई। गैरत के नाम पर मां और बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। ज़ाहिर पीर के नवाही इलाके में गैरत के नाम पर मां और बेटी को कत्ल करके मुलजिमान फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही है। बन्नू में घर पर छापे के दौरान पुलिस एहलकारों की फायरिंग से खातून जाबाक हो गई। लवाहिकीन ने जाबाक खातून की लाश को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू के सामने रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक तहसील सालारजई में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान बारूदी मवाद, IEDs और मार्टर गोले बरामद कर लिए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 हैंड ग्रेनेड, गोले और बारूदी मवाद कब्जे में ले लिया। यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुजुर्ग शहरियों के आलमी दिन की मुनासबत से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली निकाली गई। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट। बुजुर्ग शहरियों के आलमी दिन के हवाले से और बुजुर्ग शहरियों के बहबूद वाले एक्ट 2014 पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैलियां निकाली गई। गवर्नमेंट ने जो 2014 में अपना जो है बिल पास किया था, तो हम चाहते हैं कि उस बिल पे जो है मुकम्मल अमल किया जाए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो हैं कल जब ये जवान थे तो इन्होंने हमारी खिदमत की, इस मुल्क की खिदमत की, इस धरती की खिदमत की। हमारे मुतालबात ये हैं जो इनके आइन पास हुआ है, जो इनके हकूक के हवाले से वो इनको मिलने चाहिए। दुनिया में देखें जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारा सरमाया है, उनकी बहुत बड़ी अहमियत होती है, हम उनके तजुर्बात से फायदा हासिल कर सकते हैं। कहा कि माशरे में बुजुर्ग औरतें और मर्द ईमानदारी न होने की वजह से मायूसी और मुश्किलात से दो चार हैं, जिनको बुजुर्ग शहरियों की बहबूद वाले एक्ट 2014 के तहत उनके लिए ओल्ड एज होम्स बनाने के साथ उनकी माली इमदाद के लिए आजादी कार्ड का अजरा किया जाए। कैमरा मैन यास उमर के साथ दोस्त मुल्ला शहरी, सच न्यूज जैकाबाद। मुजफ्फराबाद के रिहायशी मेहनत कश के बेटे मूजी मर्ज में मुब्तला है। वालिदैन ने सारी जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन बेसूद साबित हुई। नदीम शाह की रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद पटेका के रिहायशी मोहम्मद रमजान के दोनों बेटे जिल्द की एलर्जी के मूजी मर्ज में मुब्तला हैं, जिनकी जिल्द पर इस मर्ज के बायस जख्म बन जाते हैं। मोहम्मद रमजान के मुताबिक इस वक्त तक इनके इलाज पर 20 लाख से ज्यादा अखराजात आ चुके हैं, जो इन्होंने अपनी जमीन बेचकर और कर्ज लेकर पूरे किए। मोहम्मद रमजान एक बहुत गरीब इंसान है, जिनके पास अब कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसके जरिए वो इन बच्चों के अखराजात को पूरा कर सके। और ये इनकी जिल्द बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह पूरे जिस्म पर छाला पड़ता और उसमें पीप पड़ जाती है, दर्दनाक जख्म बन जाते हैं, यहाँ तक कि वाशरूम में भी कभी कभी उठा कर ले जाया करते हैं। और इनका ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 12 साल से शुरू हुआ।
हत्ता कि इस इलाज की खातर मैंने अपने हिस्सा की ज़मीन जो पटेका गांव वाली है वो भी फरोख्त कर दी। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक मैंने खर्चा किया, ये ठीक नहीं हुए। इस मूजी मर्ज के शिकार मोहम्मद रमजान के बच्चों का कहना है कि वो इस मर्ज से शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं और स्कूल जाने से भी कासिर हैं। स्कूल जाता हूँ और मुझे दर्द आता है और मैं बैग नहीं उठा सकता। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारी मदद की जाए। मोहम्मद रमजान और इसके बच्चे इनके इलाज मुआवजा पर आने वाले अखराजात में इनकी माली इमदाद की जाए ताकि वो भी इस मुआशरे में अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके। मूजी मर्ज में मुब्तला ये छोटे छोटे मासूम बच्चे किसी ऐसे मसीहा के मुंतजर हैं जो इनकी बकिया जिंदगी में तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा करे। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, सच न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। चिन्यूट में आल पंजाब क्रिकेट मेला का आगाज हो गया। इब्तिदाई मैच में चिन्यूट 11 ने भवाना 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अब्दुर्रहमान कलियार की रिपोर्ट। जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं, इस कौम के अस्पताल वीरान होते हैं। इस सिलसिले में जिला चिन्यूट में आल पंजाब क्रिकेट मेले का इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। इफ्तिताई तकरीब के मैच में चिन्यूट 11 ने भवाना 11 को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया। भवाना की टीम ने मुकर्ररा 10 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन का हदफ दिया, जो चिन्यूट 11 ने 1 ओवर पहले पूरा कर लिया। इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहिद ममून चौधरी, SHO थाना सदर राय मोहम्मद अरशद खरल, सब इंस्पेक्टर समेत दीगर मौजूद मेहमान खसूसी की जानब से जीतने वाली टीम और रनर अप आने वाली टीम में ट्रॉफियां और नगद इनाम तकसीम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खसूसी का कहना था कि इस तरह के मुकाबला जात नौजवानों को अपनी सलाहियतें निखारने में मावन साबित होते हैं। चौधरी खबर अब्बास छज्जू, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जिन्होंने शानदार मुकाबला जात का इनकाद करवाया। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्यूट। लालिया के मौजूद ठट्टा हरिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शकील अब्बास की रिपोर्ट। को तहसील तो बना दिया गया मगर लोगों को सहूलियात न मैसर हो सकी। लालिया के इलाके मौजूद ठट्टा हरिया में सेवरी निजाम न होने की वजह से सेवरी का गंदा पानी घरों के सामने खड़ा होना शुरू हो गया है, जिससे मौजा ठट्टा हरिया की आबादी के पीने का पानी भी खराब होने लगा है और लोग हेपेटाइटिस जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। मौजा ठट्टा हरिया की आबादी के लोगों का मजीद कहना था कि हमने कई बार इंतजामिया को इस मसले के बारे में आगाह किया मगर इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। यहाँ का निकासी का निजाम बहुत खराब है और तकरीबन हर तीसरा बंदा हेपेटाइटिस सी का शिकार हो रहा है। हुकूमत से ये अपील है कि वो यहाँ हमारी सेवरेज का निजाम को ठीक कर दें। लोगों ने DC चिन्यूट और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इस मसले का जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और सेवरेज का निजाम बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।